गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि के 4 वेद कंप्लीट हो चुके हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। आज स्टार्ट करेंगे हम अयादि संधि। यण संधि में हमने पढ़ा, कुछ नियम पढ़े थे 3-4 कि यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका वह हो जाता है। और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, र हो जाता है। 3 नियम थे कि ए के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई ए में परिवर्तित हो जाती है, और अगर ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वह में परिवर्तित हो जाता है, और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो र में परिवर्तित हो जाते हैं। आज पढ़ेंगे हम अयादि संधि। अयादि संधि में जैसा कि ये नियम कह रहा है कि यदि एक के बाद में अन्य स्वर हों तो एक का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। बात वही है कि एक के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है, एक के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में। एक नियम तो ये है कि एक के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा। एक नियम और है जो इसमें नहीं दे रखा कि यदि आई के बाद में कोई असमान स्वर आए, आई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आई में। 2 नियम है कि एक के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो आई में परिवर्तित हो जाता है, और अगर आई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। देखो पहला देखते हैं हम, एक के बाद में कोई असमान स्वर। नियम कह रहा है कि एक के बाद में कोई असमान स्वर आना चाहिए, तो जो ये ए है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में हो जाएगा। देखो शब्द है ने प्लस अन, तो एक के बाद में क्या आया, ए। तो एक के बाद में असमान स्वर आया, तो नियम क्या कह रहा है कि एक के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो जो ए है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। देखो एक का मतलब एक मात्रा होती है, ऐसा नहीं है यहाँ ये दिख रही है तो हम आई करें, ये अलग होती है। इसका मतलब 2 मात्राएं होती हैं। एक का मतलब एक मात्रा, आई का मतलब होता है डबल मात्रा। तो नियम कह रहा है नयन में कि ने के बाद में क्या आए, असमान स्वर, यानी एक के बाद में असमान स्वर आया। शब्द है ने प्लस अन, तो एक के बाद में क्या आया, ए, मतलब असमान स्वर है, तो नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए का आई। अब देखें, अगर ने में से हम ए बार निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, न हलंत वाला, क्योंकि हमने स्वर व्यंजन में से क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब नियम कह रहा कि ए का तो क्या हो जाएगा, जो निकले हैं ए और ए उनका ए, और अन का जो शब्द है ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अगर इनको मिलाते हैं तो न हलंत में ए जोड़ते हैं तो पूरा हो जाएगा, ये का हलंत है, और हलंत में अगर ए जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है नयन। एक बार देखें वापस इसी को, नियम कह रहा है हमारा कि
एक के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ने में से ए बाहर निकालते हैं तो हमारे पास बचता है न। हमारे पास बचेगा न, वो भी हलंत वाला यानी आधा। और नियम कह रहा है कि एक के बाद में असमान स्वर, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए में भी ए आधा। और लास्ट का शब्द क्या बचा हमारे पास, अन। अब तीनों को हम मिला देते हैं तो न का तो न आधा है, तो उसमें अगर ए मिलाएंगे, वर्ण विच्छेद को अगर एक जगह करें तो न पूरा हो जाएगा, ये आधा लिख देते हैं। और अगर एम जोड़ते हैं तो नए हो जाएगा और न का न बना देते हैं, शब्द क्या बन जाता है, नयन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखें, नयन के अलावा सयन, सेम एग्जाम्पल है, नियम वही लगेगा। देखो शब्द है से प्लस अन। अब नियम के अकॉर्डिंग कि एक के बाद में क्या आना चाहिए, कोई भी असमान स्वर, तो दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ए में। तो उसी नियम के अनुसार स में से अगर हम ए बार निकालते हैं तो हमारे पास से आधा बच गया, ए का ए यहाँ लिख देते हैं और अन को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। अब इनको हम मिलाते हैं तो स का तो क्या हो जाएगा, अगर ए मिला देते हैं तो स पूरा हो जाएगा, ये में भी ए मिलाते हैं तो ये पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सयन। इसी प्रकार ए वाला एक नियम और है जो इसमें नहीं दे रखा, कि एक ऐ ये होती है कि ऐ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, आए हो जाता है, उसका आए होगा, क्या होगा, आए। देखो अगर एक हो और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो ए छोटी है तो क्या होगा, ऐ। और ऐ के बाद में यानी ऐ क्या है, बड़ी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब आए। तो यानी अगर ऐ छोटी है तो ऐ हो जाएगा और ए बड़ी है तो फिर क्या हो जाएगा, आए। तो एक नियम ये भी है कि ऐ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। उदाहरण देखें आय वाला, जैसे एक शब्द है नई प्लस अख। नियम क्या हुआ, आई के बाद में क्या आया, तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि आई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। अब इनको अगर हम मिलाते हैं, एक मिनट, एक एग्जाम्पल है नई प्लस अक। तो नई प्लस अक ए आया, आई और आई के बाद में क्या आया, तो असमान स्वर आया। नियम क्या कहता है, क्या होना चाहिए, आए। अगर हम इनको मिलाते हैं नई प्लस अक को तो न का न हो जाता है, आई बार निकल गया और दोनों मिलकर क्या बन गए, आए। और अक्का अके, अगर हम इनको मिला देते हैं वापस तो न में आ मिलाते हैं तो ना हो जाता है, ये में ए वापस मिलाते हैं, शब्द बन जाता है क्या, नायक। तो एक नियम तो था
कि ए के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो उसका आई हो जाता है, और आई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। एक शब्द और देख लें, जैसे गई, गई प्लस अक दे रखा है, तो इसमें भी क्या हुआ, एक के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आया तो मतलब क्या होगा, आय। आई के बाद आ रहा तो आय होगा। तो गे में से अगर आई बार निकालते हैं तो हमारे साथ साथ क्या बचता है, केवल ग, वो भी हलंत वाला, और आई को लिख देते हैं प्लस शब्द, बाद का शब्द क्या है, अक। अगर इनको मिलाते हैं तो ग का ग, अगर आ मिलाते हैं तो गा हो जाता है, ये का ये में अगर ए मिलाते हैं तो ये पूरा हो जाता है, और ग का ग हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है, गायक। कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं इसने, जैसे गायिका, आई के बाद में क्या आया, ई। आई के बाद में क्या आया, ई, मतलब असमान स्वर आया। असमान स्वर आया तो क्या होगा, आय होगा। तो जैसे नायिका है ना, तो ए के बाद में ई आया, असमान स्वर आया तो क्या होगा, आय होगा। तो न का तो न बच जाएगा, आय का आय हो जाएगा। और इका शब्द है, इका को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। तो न हलंत है, उसमें अगर आ जोड़े तो ना हो जाएगा। और ये जो है, अगर उसमें छोटी ई की मात्रा जो है उसको जोड़ते हैं, छोटी ई की मात्रा को जोड़ते हैं तो छोटी ई मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाता है नायिका। इसी प्रकार गायिका बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल, कुछ नियम और हैं, दो नियम तो इसने दे रखे हैं। इसके अलावा दो नियम और थे जो इसमें नहीं दे रखे हैं। एक तो ए वाला हो गया और एक है ओ वाला। सेम ऐसे ही है कि ओ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और एक नियम है कि औ यानी बड़े वाले औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, आऊ हो जाता है। दो नियम है, जैसे ए के बाद में असमान स्वर आए, आई होगा, और आई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो आई होता है। उसी प्रकार अगर ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका औ होगा, और औ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या होगा, औ। यानी ओ एक मात्रा है तो औ होगा, और औ दो मात्रा है तो क्या होगा, आओ होगा। उधर भी यही था, ए यानी छोटी ए है एक मात्रा वाली तो उसका ए होगा, आई बड़ी दो मात्रा वाली है तो उसका क्या हो जाता था, आय हो जाता था। ठीक वैसा ही नियम यहाँ पर है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ओ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे शब्द है भो प्लस अन, तो यहाँ ओ के बाद में क्या आया, असमान स्वर। नियम क्या कह रहा है, क्या हो जाना चाहिए, औ होगा। ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या होगा, औ होगा। अगर हम इसको मिलाते हैं, वो में से अगर ओ बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, केवल भय। नियम के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, औ, और बाकी का जो बचा है अन, उसको लिख देते हैं। अगर अब इनको मिलाते हैं, इनको वापस मिलाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा हमारे पास, भवन। जैसे कि हम देख रहे हैं भवन, भवन शब्द बन जाएगा भो के बाद में अन है तो ओ के बाद में क्या हुआ,
नियम के अकॉर्डिंग किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। तो भ का तो यहाँ हलंत वाला भ रह जाएगा, दोनों परिवर्तित होकर औ में परिवर्तित हो जाएंगे और अन का अन हम लिख देंगे ऐसे कैसे ही। तो भ में अगर अ जोड़ेंगे तो भ पूरा हो जाएगा और व में अ जोड़ेंगे तो व पूरा हो जाएगा और न का न आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, भवन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पवन। शब्द है हमारे पास पो प्लस अन, ओ के बाद में क्या आया, असमान स्वर। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, औ। तो पो में से अगर ओ बाहर निकालते हैं तो प आधा बचा, दोनों मिलके क्या हो गया, औ। और अन का अन लिख देते हैं। अगर इनको मिलाते हैं तो प में अगर अ मिलाते हैं तो प पूरा हो जाता है, व में अ मिलाते हैं तो वह पूरा हो जाता है और शब्द बन जाता है हमारे पास पवन। इसी प्रकार एक नियम और था कि औ के बाद में, कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, आऊ हो जाता है। ओ के बाद में अगर ओ है एक मात्रा वाला तो उसमें आऊ होता है, अगर आऊ है दो मात्रा है तो उसका क्या हो जाएगा, बाद में असमान स्वर आता है तो आऊ हो जाएगा। जैसे शब्द है नई, जैसे शब्द है पौ प्लस अख, पौ प्लस अख। तो ओ के बाद में क्या आया, असमान स्वर। नियम क्या कहता है, क्या होना चाहिए, आऊ। नियम के अनुसार आऊ होना चाहिए। तो आऊ अगर बाहर निकलता है तो हमारे पास शब्द क्या बचता है, प। आऊ का आऊ लिख देंगे और अक का अक लिख देंगे। अगर मिलाते हैं तो प का प, प में आ मिलाते हैं तो पा हो जाएगा, व में अ मिलाते हैं वह हो जाएगा पूरा और क बन जाएगा, शब्द बन जाता है पावक। तो इस प्रकार अयादी संधि के 4 नियम हैं कि एक के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका आई हो जाता है और आई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है। जबकि ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका आऊ हो जाता है और आऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका हो जाता है आऊ।